परम स्नेहभाजन यूट्यूब के श्रोताओं एवं दर्शकों, पृथ्वीराज चौहान भारत देश में एक ऐसे राजपूत राजा थे जो शब्दभेदी बाण चलाने के लिए मशहूर थे। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं, फिर भी वह अपने धनुष बाण से मोहम्मद गोरी को मारकर गिरा देते हैं और स्वयं भी चंद्रबरदाई के साथ वहीं दोनों बलिदान दे देते हैं। ऐसे राजपूत राजा के विषय में एक कविता आप भी सुने। एक वीर योद्धा भारत का जिसको जानना असंभव है, जिसके स्वर्णिम पग चिन्हों पर चलना भी आज असंभव है। ऐसे उस वीर योद्धा का बलिदान धरा पर छिपा नहीं, वह काव्य अधूरा दिखता है जिसमें वह योद्धा लिखा नहीं। जब आतंकी उन मुगलों की शमशीर भुजाएं गाती थी, भारत को यहाँ लूटने की गद्दारी शोभा पाती थी। ऐसे उस कठिन समय में तो भारत काफिर की टोली थी, उस कठिन समय में ही पृथ्वी ने धरा पे आंखें खोली थी। 1166 ईस्वी में श्री पृथ्वीराज का जन्म हुआ। मामा चालुक्य वंश के थे, पाटन में इनका जन्म हुआ। सोमेश्वर चौहान पिता उनके सुत पृथ्वीराज कहाते थे। हरिराज रहे छोटे भाई जो दया धर्म सिखलाते थे। 1177 ईस्वी में पृथ्वी जी बैठे गद्दी पर, उनका हर कार्य सराहनीय, अति ध्यान रख रहे जनता पर। पृथ्वी की बढ़ती छवि देखा कन्नौज का राजा चिंतित था। पृथ्वी को अपमानित करना जयचंद के मन में विस्तृत था। जयचंद कन्नौज का राजा था, पुत्री का स्वयंवर ठाना था। पृथ्वी को अपमानित करना अपने मन ही मन माना था। हर राज्य निमंत्रण जाता है, दिल्ली को न्योता नहीं गया। तब संयोगिता ने छिप करके पृथ्वी को न्योता भेज दिया। जयचंद अपने दरवाजे पर पृथ्वी को बनाया द्वारपाल। देखा जब इसको पृथ्वी ने, पुत्री को हर लिया उसी काल। फिर संयोगिता और पृथ्वी का विवाह नगर में होता है। जयचंद हुआ अपमानित था, अपनी पुत्री को खोता है। इस तरह बीतता रहा समय, चौहान की कीर्ति चमकती थी। सम्राट बने फिर भारत के, हर दिशा में कीर्ति बिखरती थी। उनके धन को लूटने हेतु गोरी आक्रमण कर रहा था। गोरी हर बार चरण में गिर प्राणों का दान मांगता था। चौहान क्षमा कर देते थे वह, फिर वह शीघ्र भागता था। गजनी का लुटेरा वह गोरी जयचंद को साथ मिलाता है। चौहान क्षमा कर देते हैं, फिर वह शीघ्र भागता है। छल के बल से वह युद्ध किया, फिर चौहान हारते हैं। पृथ्वी फिर रात में गोरी की सेना पृथ्वी पे चढ़ाई करती है। फिर रात में गोरी की सेना पृथ्वी पे चढ़ाई करती है। चौहान को बंदी बना करके सेना गजनी को जाती है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज गोरी के बंदी बनते हैं। गजनी के कारागृह में वह दिन रात समय को काटते हैं। गोरी चौहान की आँखों को लोहे की छड़ से फोड़ दिया। अंधे पृथ्वी चौहान जी ने गोरी वध का संकल्प लिया। एक युद्ध कला चौहान में थी, शब्दभेदी बाण चलाते थे। आवाज़ कहीं पर सुनते तो वे उसको मार गिराते थे। इस बाण कला को पृथ्वी जी अश्वत्थामा से सीखे थे। इस बाण कला को पृथ्वी जी अश्वत्थामा से सीखे थे। इस युग के अकेले राजा थे जो ऐसा बाण चलाते थे। अश्वत्थामा की पृथ्वी से थी मुलाकात, एक बार हुई। भारत के अरावली पर्वत पर दोनों की वहीं पे भेंट हुई। हे युवक कौन हो बतलाओ, क्यों तुम पहाड़ पर रोते हो। मस्तक में कैसा घाव हुआ, क्यों अपना जीवन खोते हो। वह जब अपना परिचय देता, चौहान न उसको माना था। यह मानव झूठ बोलता है, इस तरह से उसको जाना था। हो गई बहस जब बहुत देर, तब पृथ्वीराज विचार किए। हो गई बहस जब बहुत देर, तब पृथ्वीराज विचार किए। उस युग के रण कौशल कहिए, तब ही विश्वास को जाय किए। फिर अश्वत्थामा बतलाते,
फिर अश्वत्थामा बतलाते पर चौहान समझ ना पाते हैं। जब शब्द भेद का बाण उन्हें अश्वत्थामा बतलाते हैं, तब पृथ्वीराज समझ जाते इस गुण को उन्हीं से सीखे थे। अश्वत्थामा के और ज्ञान पृथ्वी जी कोई न सीखे थे। शेरों का शेर वह महाशेर भारत की मान मर्यादा था। गोरी को मारेंगे जरूर यह पृथ्वी जी का वादा था। पृथ्वी की आंखें फोड़ तुर्क एक शेर के सम्मुख फेंक दिया। जब शेर ने हमला किया वहाँ चौहान ने जबड़ा फाड़ दिया। वह बल पौरुष, वह राजपूत, वह क्षत्रिय की मर्यादा थे। भारत का वह अति वीर पुरुष उस गोरी को एक बाधा थे। दूसरे दिवस फिर लगी सभा, चौहान वहाँ पर लाए गए। चंदबरदाई भी साथ रहे, दोनों जन वहाँ बुलाए गए। तलवार निकाला गोरी ने, सर वहाँ कलम करना चाहा। चंदबरदाई तब बोल पड़े, अपनी बातें रखना चाहा। हे गोरी इनका बढ़, अब तुम ऐसे ही नहीं कर सकते हो। यह है एक रजपूती लोहा, इनसे कुछ सीख भी सकते हो। इस धरा पे शब्द भेदी बाणों को पृथ्वीराज चलाते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई इस कला को नहीं बताते हैं। इसलिए रुको, सोचो, समझो, इनके बाणों की कला देखो। एक धनुष बाण का कर प्रबंध, इनकी बहादुरी भी देखो। सुनकर के चंदबरदाई को गोरी तब धनुष मंगाता है। सुनकर के चंदबरदाई को गोरी तब धनुष मंगाता है। सैनिक को घंटा दे करके दूरी से ही बजवाता है। घंटा जिस जगह पे बजता है चौहान ने मार गिराया था। जितने भी बजाया घंटे को जीवित वो नहीं बच पाया था। घंटे की जब आवाज़ सुने चौहान निशाना लेते थे। क्षण भर भी देर न होती थी, सीने में बाण बिंध देते थे। क्षण भर भी देर ना होती थी, सीने में बाण बिंध देते थे। गोरी ने कहा कैसे मानूं मैं एक मचान पर बैठूंगा। गोरी ने कहा कैसे मानूं मैं एक मचान पर बैठूंगा। यदि बाण मुझे लग जाए तो तेरी इस कला को सीखूंगा। जब उस मचान पर बैठ के वह गोरी आवाज़ लगाता है, जब उस मचान पर बैठ के वह गोरी आवाज़ लगाता है, तब चंदबरदाई दूरी समझ पृथ्वी जी को समझाता है। चौहान शेर थे, सूरवीर था पृथ्वीराज नाम उनका। वह भारत के ऐसे योद्धा, खिल रहा चतुर्दिक यश उनका। जब चंदबरदाई बताते हैं तब धनुष उठाया पृथ्वी ने। जब चंदबरदाई बताते हैं तब धनुष उठाया पृथ्वी ने। मारा था बाण खींच करके गोरी को गिराया धरती में। एक ही बाण गोरी को लगा, वह अपना प्राण गंवाता है। हो गया पूर्ण संकल्प, आज चौहान भी खुश हो जाता है। इसके पश्चात महाराजा पृथ्वी कटार को लेते हैं। चंदबरदाई और पृथ्वी जी एक दूजे को मार लेते हैं। पृथ्वी जैसा राजा मित्रों हर युग में जन्म ना लेता है। जो मातृभूमि की रक्षा में हर कठिन दुख सह लेता है। पृथ्वी जैसा राजा मित्रों हर युग में जन्म न लेता है। जो मातृभूमि की रक्षा में हर कठिन दुख सह लेता है। लेकर के श्रद्धा सुमन आज चौहान को अर्पित करता हूँ। लिख करके शब्द सुमन यह भी पृथ्वी को समर्पित करता हूँ। हम भारत के हर जन जन को चौहान श्री पृथ्वी जी पर, हम भारत के हर जन जन को चौहान श्री पृथ्वी जी पर है गर्व सदा हम सब जन को। पृथ्वी जी धरा पर रहें अमर, पृथ्वी जी धरा पर रहें अमर। जय हिंद, जय भारत।